स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ टेंसेस। और टेंसेस में आज हम पढ़ेंगे एक स्पेशल टाइप का टेंस विच इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड दैट टेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और मैंने ये भी आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि इन टेंसेस के भी फर्दर टेंसेस को हम कैटेगराइज करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का एक टाइप ऑफ टेंस या फर्दर कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट टेंस विच इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। So first let us understand the definition of present continuous tense. We know that present tense is a tense that tells about the actions or the events that are taking place at present, right? और कंटिन्यूस का मतलब होता है कि वो कंटिन्यूस फॉर्म में है, मतलब जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ आपसे तो अभी भी वो एक्शन कंटिन्यूड है, अभी भी वो इवेंट टेक प्लेस हो रहा है। सो प्रेजेंट टेंस और आई कैन से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैन बी दिस टेंस indicates that an action or an event is taking place at present. That means it is in a continuous form. It is not stopping, it is in a continuous form. ये है हमारी डेफिनेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। नेक्स्ट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द रूल दैट वी हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। या फिर ऐसा भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक एग्जाम्पल बनाओ। तो दोनों के लिए रूल्स पता होने बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस टेक अ लुक एट द रूल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. So the rule for present continuous tense means that, remember, चाहे वो present continuous हो, चाहे past continuous हो या future continuous हो, जब भी word continuous आएगा उसके साथ verb के साथ हमेशा ing use होगा, because ing word shows that we are talking about a continuous form of verb and a continuous tense. तो जब भी कंटिन्यूअस टेंस हम देखेंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, द वर्ब विल ऑलवेज फॉलो आईएनजी। तो यहाँ पर रूल भी ऐसा ही होगा। द सेंटेंस विल बिगिन विद द सब्जेक्ट प्लस, नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम और आर प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, बिकॉज whenever we are talking about a present tense or we are talking about future tense, verb हमेशा first form में ही रहेगी। तो verb होगी first form में प्लस ing, क्योंकि मैंने हम अभी बताया है कि यहाँ पर जब भी continuous tense की बात होगी तो verb हमेशा ing को फॉलो करेगा and followed by an object. So subject plus SMR plus verb in first form plus ing and plus object. This is the rule to identify the tense that is present continuous tense in my sentence. तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस रूल को समझते हैं। The first example can be Sonia is taking cooking class. Now Sonia is taking cooking class means that मैं अभी बात कर रही हूँ तो सोनिया अभी कुकिंग क्लास में है या सोनिया कुकिंग क्लास ले रही है। So Sonia is taking cooking class is plus verb in first form that is take plus ing. This refers to my present continuous tense. Sonia is the subject and cooking class is the object. So this is the best suited example for the rule of present continuous tense. अब हम आगे डिस्कस करेंगे different areas where we make use of present continuous tense. So now let us discuss some of the applications.
फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई एक्शन ऑलरेडी टेक प्लेस कर रहा होगा एट द टाइम दैट आई एम स्पीकिंग और समवन इज स्पीकिंग, तो उसका एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे थे। तो सेकेंड एग्जाम्पल उसका हो सकता है लाइक माई मदर is preparing dinner. When I say my mother is preparing dinner, again my mother over here acts as a subject. is हो गया यहाँ पर एक helping verb and prepare plus ing हो गया मेरा continuous form. So is over here shows present tense. So this is an example of a present continuous tense. Why? Because it contains the present tense and also it contains the continuous tense over here. So this is the example of present continuous tense. जो ये दिखाता है कि at the time of the speaker who is speaking this sentence, उस टाइम पे उसकी मम्मा जो है वो prepare कर रही है food. So this is an example of present continuous tense. अब second हमारा एक application है when an action is supposed to happen in future. या तो वो present में हो रहा होगा या it is planned to occur in future or it is supposed to occur in future. At that time again we make use of present continuous tense. So let us take an example over here. Like I say, my brother is arriving this weekend. It means that he is supposed to arrive this weekend. That means he will arrive this weekend. He has not yet arrived. मतलब कि ये फ्यूचर को बता रही हूँ कि फ्यूचर में ये ऐसा एक्शन होगा या ऐसा इवेंट होगा जब मेरा भाई जो है वो अराइव करेगा. कब अराइव करेगा? दिस वीकेंड हैज नॉट येट अकर्ड. सो ऑल दिस इज प्लान टू अकर इन फ्यूचर. लेकिन यहाँ पर इज जो है वो प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहा है और अराइव जो है वो कंटिन्यूअस टेंस को डिनोट कर रहा है. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस and we know that this event is not occurring in present, it is occurring in future. Second example is like Ria is meeting me tonight. When I say Ria is meeting me tonight, then again she will meet me this night. That means that the night has not yet arrived, right? But I'm talking in a present continuous form to indicate that some event will occur in future. So these are the two areas. एक पहला एरिया ये है कि वो इवेंट प्रेजेंटली अभी अकर हो रहा है और दूसरा एरिया है कि वो फ्यूचर में प्लान्ड है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ अकर होना. बट इन बोथ द केसेस वी मेक यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड द रूल फॉर बोथ इज द सेम. एंड this topic of tense, be it any type of tense, requires lots and lots of practice, and also we should be aware about the rules for each of the tense. तो rules को अच्छे से समझने के लिए उसको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है और प्रैक्टिस के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज़ www.abhyasonline.in. पोर्टल पे रजिस्टर करने के बाद आप वहाँ पर प्रैक्टिस पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं in order to score good marks and also to analyze your strong and weak concepts. Weak concepts के ऊपर थोड़ा और improvise करने की बहुत ज़रूरत होगी in order to become a master of English. So I suggest you to practice more in order to gain success and keep learning and keep practicing.